Namaskar. Mr. Soren is here. For gracing the occasion and making the road ahead for the people of Jharkhand, especially economically weaker. Of Ajit Premji Foundation, Sri Anurag Behar, CEO Ajit Premji Foundation, Sri Harish Shah, Chief University Establishment Officer, Sri Kailash Kandpal, State Head Jharkhand. Okay, it's fine. So I will proceed. So thank you so much. Thank you. इनका विधानसभा पड़ेगा। अच्छा आपका विधानसभा। Oh, that is so nice. That is so nice. Okay. So thank you very much. And ये हम लोग को और तेजी से आगे बढ़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। HP, we have signed the MOU and we have extended the MOUs. You saw that? Yes. Yes. Forum for discussion. So this event will be incomplete if we will not hear Sri Ajit Premji in form, any sort of form. So we have a few questions. If you permit us, we can ask a question from you. Which we are setting up here in Ranchi will be our biggest university. So that speaks of the importance which we are giving this region. As Anurag mentioned, we are also in this region for other miscellaneous works, including financing many NGOs in various areas of social sectors. So we are deeply committed to Jharkhand, and we will continue to be deeply committed to Jharkhand, and it is our intention, like the Chief Minister says. My first question is, we have witnessed your journey of transformation from software to education, from corporate world. One of the first hospitals in Asia for crippled and cerebral palsy children. It was an extraordinary hospital. We were not wealthy there, and she had to mobilize all the funds from generous industrialists and government. And I do remember, right from the age of 27 up to the age of 80. आज के इस ऐतिहासिक दिन के लिए अजीम प्रेमजी हमारे साथ उपस्थित हैं। आपको मैं अपने पूरी टीम के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि झारखंड के प्रति जो आपने हाथ बढ़ाया है और एक नई शुरुआत हम लोग आपके साथ मिलकर करना चाह रहे हैं। इस पूरे प्रक्रिया में आप एक गवाह के रूप में, एक गार्जियन के रूप में हम लोग के साथ हैं और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आप इतने वेल एक्सपीरियंस्ड एक उद्यमी के साथ हम लोग झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में जहां बहुत सारी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से हम लोग कैसे बाहर आएंगे, उसमें कहीं ना कहीं आपका ये रिसर्च सेंटर, ये विश्वविद्यालय जिसकी एमयू आज यहाँ हम लोगों ने करी है, ये एक हम लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जैसे कि आप एक उद्यमी भी हैं और साथ साथ में एक सेवा भाव का जो आपके अंदर में इंसान है, वो कहीं ना कहीं हमारे इस राज्य के लिए बहुत ही आने वाले समय में इसका हमें परिणाम बहुत बेहतर हम उम्मीद करते हैं। शायद आपको या आप किसी भी राज्य में आप अपनी संस्थाएं खोलने की आमदा रखते हैं, आप खोल सकते हैं। और बट हम लोगों ने
विगत अनुराग जी के साथ बहुत बार कन्वर्सेशन किया, कई चीज़ों पर डिस्कशन किए। इस राज्य के लगभग हर छोटी बड़ी चीज़ें पर हम लोगों ने बात की। कुछ जो हमें नहीं भी करना है उस पर भी हम लोगों ने बातें की। और मुझे लगता है कि जो विगत कई महीनों से जो हम लोग प्रयास में थे कि आपके अनुभव को हम इस राज्य में उपयोग करें, आपके अनुभव का हम लाभ लें, और इसमें हमारा प्रयास रहा है। हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री जी भी हैं, और जिस क्षेत्र में ये विश्वविद्यालय खुलना है उसकी विधायक भी हमारी जो न्यू यंग लेजिस्लेटिव हमारी अभी जस्ट सेलेक्ट हुई हैं, नेहा तिर्की जी, वो भी हैं। हमारे चीफ सेक्रेटरी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे सभी सीनियर ऑफिसर्स यहाँ अवेलेबल हैं, और सभी लोगों का आपके इस विश्वविद्यालय के प्रति एक बहुत सकारात्मक सोच हम लोगों ने सोचकर इसको आगे बढ़ाया, और काफ़ी उम्मीद के साथ कि अजीम प्रेम जी का अगर हम लोग सहयोग ले पाते हैं। यहाँ बहुत सारे इंडस्ट्री हैं, टाटा जैसे स्टील इंडस्ट्री है, बिरला जैसी संस्था यहाँ पर है, बोकारो स्टील सिटी जैसे बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पर, कोल इंडिया जैसे बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं। बट ये सारे इंडस्ट्रीज़ हैं एक सिंपल अपने बिजनेस पर्पस को लेकर ही ये लोग अब तक जो चीज़ें हमें यहाँ पर अनुभव करने को मौका मिला है, और जो मुझे लगता है कि इस राज्य के लिए जो सेवा भाव भी एक कंपोनेंट इस राज्य के लिए होना चाहिए था, जहाँ पर यहाँ के पुअर पर्सन, ट्राइबल डोमिनेटेड स्टेट है, एसटी एंड एससीज़ की बहुत बड़ी संख्या है, और माइनॉरिटीज़ की बहुत बड़ी यहाँ पर तादाद है, और ये ऐसी कौम है जहाँ पर मैं समझता हूँ कि बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो पाता है। ये यहाँ पर बहुत प्रैक्टिकल देखने को नहीं मिल पा रहा है। मुझे लगता है कि एक जो बेस यहाँ के लोगों की आवश्यकता है, एक जो एजुकेशन हो, बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो अगर उनकी पूरी होती है तो उनकी आने वाली पीढ़ी बेहतर काम करने का रास्ता बना सकती है। और इसके लिए कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो हमें अनुसंधान या रिसर्च करने की आवश्यकता है कि यहाँ के लोगों को किस तरीके से हम लोग आगे ला सकते हैं और डेवलपमेंट सेक्टर से जोड़ सकते हैं। थोड़ी बहुत पोटेंशियल अगर हम कहें तो ऐसा ख़राब भी नहीं है, बस थोड़ा वे ऑफ डायरेक्शन जो यहाँ है, वहाँ इस राज्य में लोगों को डायरेक्शन देने के लिए जो एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म की कमी हमें देखने को मिलता है। और मुझे लगता है कि आपके इस फाउंडेशन से ये वे ऑफ डायरेक्शन जो इस स्टेट का होगा इन फ्यूचर में नेक्स्ट जनरेशन के लिए, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे अदर किसी सेक्टर्स में हो, और मेहनत करने पर यहाँ के लोगों में कोई कमी नहीं है। क्रिएटिविटी बहुत ज़बरदस्त है, स्पोर्ट्स बहुत ज़बरदस्त यहाँ बच्चे खेलते हैं, और एजुकेशन के मामले में भी अगर प्रॉपर वे में अगर हम उनको गाइड करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिज़ल्ट ये स्टेट के बच्चे करते हैं। लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं कुछ अच्छे अनुभव संस्थाओं की, अच्छे अनुभव गाइडेंस की आवश्यकता राज्य को हमें लगता रहा है, और इसी प्रयास से हमने सभी लोगों ने मिलजुल कर ये प्रयास किया कि आपका सहयोग लिया जाए। आपके अनुभव जो पूरे देश को मिला है, और नई पीढ़ी को भी आपने एक बहुत बड़ी समूह को अपने साथ जोड़ रखा है, और ये प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे स्टेट में डेफिनेटली पड़ेगा। और इसके लिए हमने ये प्रयास किया है कि ये तो मुझे लगता है कि जो आज एमयू हुआ है इसमें भी हम बहुत डिले हैं,
और मैं इसे और भी फास्ट करना चाहता था, और मैं चाहूँगा कि आगे जो भी चीज़ें हम लोग करें वो बहुत तेज़ी से करें, और जल्द से जल्द हम लोग जिस उद्देश्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं उसको हम लोगों तक पहुंचाएं। यहाँ के आने वाली पीढ़ी को हम लोग, आने वाली जो जनरेशन है उसको हम लोग इसका बेनिफिट दे पाएँ, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे एजुकेशन में हो, या अदर सेक्टर्स में हो। और मुझे लगता है कि एक बार अगर हम लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं और आपके पास जो अनुभव है और आपके पास जो आपके जो आइडियाज़ हैं, डेफिनेटली इन फ्यूचर के लिए ये स्टेट में बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपके उस अनुभव और पोटेंशियल को हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, और इसका हम लोग लाभ भी, इसका बेनिफिट्स भी लोगों को दे सकते हैं, लोगों को मिल सकता है। क्योंकि बस अगर यहाँ कुछ कमी है तो थोड़ा सा डायरेक्शन, थोड़ा सा एंड फॉर सर Honorable CM sir is handing over. HP, I'm receiving on your behalf, and I'm supposed to carry this back to you to Bangalore. this is our local product, good sir. This is organic foods in this country. Thank you so much.